आकांक्षा दुबे के अधिवक्ता शशांक शेखर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनसे हम इस पूरे विषय पर समझेंगे कि अब तक की कानूनी कार्रवाई क्या कुछ है, क्योंकि पुलिस की थ्योरी अलग है, आकांक्षा के परिवार की थ्योरी अलग है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहीं ना कहीं से अलग नजर आ रही है। सर, इस केस को आपने स्टडी किया है, अब तक क्या समझ में आपको आ रहा है? देखिए, प्रथम दृष्टया जब आप सबसे पहले घटनास्थल का आप निरीक्षण करेंगे, अपराध का जो प्रथम बिंदु होता है घटनास्थल का जब आप निरीक्षण करेंगे तो आप देखेंगे एक लड़की है, बहुत आराम से बेड पे बैठी हुई है और उसकी गर्दन ऐसे आराम से टंगी हुई है और खूब बढ़िया से जो उसको जिस स्कार्फ में उसको फांसी लगाई गई है वो सामान्य तरह से उसको खूब सजाया गया है और खूब अच्छे से पैर मोड़ करके वो लड़की बैठी हुई है। इन परिस्थितियों में आत्महत्या संभव नहीं है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति कॉन्शियसनेस में आत्महत्या के प्रयास को आगे बढ़ाता है तो जब उसकी बॉडी इनर कॉन्शियसनेस में जाती है तब वह छटपटाता है, हाथ पैर आगे पीछे फेंकता है और रिएक्ट करता है। तो अगर वो रिएक्ट की होती तो जो चादर वगैरह बिखर जाते, वो बेड बिखर जाता, फिर वो खड़ी हो जाती उस पर, तो वो निश्चित तौर पर वो मरती नहीं, वो घायल हो जाती, बेहोश हो जाती, क्योंकि उसके गर्दन पर उतना प्रेशर नहीं डेवलप हो पाता। तो सबसे बड़ी बात यह है कि प्रथम दृष्टया साक्ष्य हत्या की ओर इशारा करते हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि वादिनी मुकदमा ने यह कहा कि हमारी बेटी की हत्या कर दी गई है। उसने सामान्य तौर पर नहीं बताया कि मेरी बेटी को सड़क पे किसी ने गोली मार दी। उसने ये बताया कि हमारी बेटी को पिछले 3 सालों से परेशान किया जा रहा था, टॉर्चर किया जा रहा था, उसका एक्सटॉर्शन किया जा रहा था और उसको ब्लैकमेल किया जा रहा था। तो उन परिस्थितियों में उन तथ्यों की विवेचना के लिए विवेचक महोदय को वादिनी का बयान पूरा लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने वही बयान लिया जो एफआईआर पे बस लिखा हुआ है और उसके बाद वादिनी से उनको साक्ष्य लेने चाहिए थे। वादिनी से उन्होंने आज तक कोई साक्ष्य नहीं लिया और मृतका आकांक्षा दुबे के जो मोबाइल्स की डिटेल थी वो अभी तक पुलिस के पास नहीं आई, उसके विसरा रिपोर्ट्स अभी तक नहीं आई, उसके प्राइवेट पार्ट्स में जो फ्लूइड पाया गया था उसकी रिपोर्ट्स अभी तक नहीं आई, उसके पेट में जो उसके स्टमक में जो इंटेस्टाइन में एक अनआइडेंटिफाइड ब्राउन कलर का जो सब्सटेंस पाया गया था उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। तो किस आधार पर इसको 306 में आत्महत्या घोषित किया गया? तो ये आत्महत्या नहीं है, यह हत्या है और हम लोग इसको साबित कर। शशांक जी, दो सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। 3 सालों का आपने जिक्र किया, तो क्या आकांक्षा ने इन 3 सालों में किसी तरह की शिकायत पुलिस से की थी प्रताड़ित करने की बात जो आपने बताई? सर, दूसरा सवाल यह है कि पुलिस ने प्रथम दृष्टया इस पूरे मामले को आत्महत्या बताया है, किस एंगल से जांच की गई, आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए, पुलिस ने प्रथम इंस्टांस में ही गलत एक्शन ले लिया और उस गलत एक्शन को बचाने के लिए, एक अपने इंस्पेक्टर को बचाने के लिए पुलिस के ऊपर के बड़े अधिकारी उसको 306 और आत्महत्या घोषित करते चले गए। लेकिन जितने एविडेंसेस आ रहे हैं और जितने एविडेंस दिखाई दे रहे हैं, जैसे जिस तरह से पहले नज़र में उसको घोषित किया गया कि वह शराब पी करके आई थी, बहुत दुखी थी, उसने आत्महत्या कर ली, लेकिन उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके स्टमक में एल्कोहल नहीं पाया गया, उसके ब्रीथिंग स्पेस में एल्कोहल नहीं पाया गया। फिर यह बताया गया कि वह एक पार्टी से आई थी, वो ब्रेकअप पार्टी से आई थी, लेकिन उस पार्टी में सिर्फ 3 लोग थे, कोई चौथा था ही नहीं, या अगर कोई चौथा रहा होगा तो उस टेबल पे नहीं रहा होगा, क्योंकि जो बिल पेमेंट है वो 3 लोगों का बिल पेमेंट है और आकांक्षा के स्टमक में अनाज का एक दाना नहीं है। तो इसका मतलब है आकांक्षा ने वहाँ कुछ नहीं खाया। जब वो वहाँ से निकली तो ठीक थी, जब होटल में गई तो ठीक थी। आखिर जब आकांक्षा के साथ वह लड़का कमरे में गया तो फिर आकांक्षा क्यों इतनी तेज तेज से रोने लगी? कौन था उस कमरे में पहले से? उस कमरे से, उसके होटल के क्राइटेरिया से बहुत सारे लोग परिचित थे। उसी होटल के कमरा नंबर 103 में एक और कलाकार है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा अभी, मुझे कल बता रही थी कि उसके होटल के कमरा नंबर 103 में उसके बाथरूम में 2 दरवाजे हैं, उसकी जो बालकनी है वो नीचे है। तो वो कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं कि बाथरूम में 2 दरवाजे किसी भी होटल के होना क्या साबित करता है? या वो 105 में है या वो 103 में है। तो निश्चित तौर पर इसमें सभी की भूमिका संदिग्ध है और जब यह इस मुकदमे की विवेचना हत्या के दृष्टिकोण से होगी और वादिनी का पूरा बयान अंकित किया जाएगा तो इसमें बड़ा मोड़ आएगा। आपको एक और बात बताता हूं, आप लोग मेरा पहला सवाल भी सर ले लीजिएगा जो मैंने आपसे पूछा था, शिकायत को लेकर इन 3 सालों में किसी तरह की पुलिस कंप्लेन आकांक्षा की या उनकी मां की तरफ से की गई? पुलिस कंप्लेन तो नहीं की थी, लेकिन उसने इंडस्ट्री में कई लोगों से इसकी चर्चा की थी और वो उनके कब्जे से निकलने के लिए तड़प रही थी, बार बार
प्रयास कर रही थी और वह जब निकलने का प्रयास करती थी तो उसको प्रेशर बना करके रोक लिया जाता था। उसी विषय पर आकांक्षा की मां का कहना है कि उसको चूंकि ब्लैकमेल किया जा रहा था, वह एक पूर्वी उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव की गरीब परिवार की लड़की जब अपनी क्षमताओं के बल पर बंबई जैसी महानगरी में जाती है तो उसको कैप्चर करके ब्लैकमेल करके उसको एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो निश्चित तौर पर जिस प्रकार की घटनाएं हो रही थी वह अत्यंत दुखद थी। और अगर इस चीज़ का पूरा अगर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, हत्या के दृष्टिकोण को यदि डेवलप किया जाएगा तो निश्चित मानिए इसमें अपराध खुल करके सामने आ जाएगा। और जिसको भी बचाने का प्रयास स्थानीय पुलिस कर रही थी प्रथम नज़र में, वह भी सामने होगा, क्योंकि इस विषय का संज्ञान माननीय मुख्यमंत्री जी को है। कल माननीय उप मुख्यमंत्री ने इस पर बयान दिया है और निश्चित तौर पर हम लोग न्यायपालिका में अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोगों ने न्यायालय में दो एप्लीकेशन विचार करके रखे हुए हैं कि बिना एविडेंस आए माननीय उच्चतम न्यायालय का और ह्यूमन राइट कमीशन का महिलाओं के से संबंधित अपराध के विषय में एक बड़ी विस्तृत गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन का भी वायलेशन किया गया है इस मामले में। तो हम लोग इस मामले में मृत्यु हुई है यह तय है, पुलिस कह रही है आत्महत्या है, हम कह रहे हैं हत्या है। और हमारे जो एविडेंस है, हम लोगों ने कई प्रश्न पूछे, आप लोगों ने भी कई बार उसको दिखाया है, उन प्रश्नों का जवाब बनारस के पुलिस प्रशासन ने आज तक नहीं दिया। उसके बाद बनारस के एक बड़े पुलिस अधिकारी ने एक वो जारी कर दिया, एक और सर्कुलर जारी हुआ, जिसका भी जवाब हम लोगों ने दिया, उसका भी जवाब आज तक हम लोगों को नहीं मिला। आखिरी सवाल शशांक जी मैं करना चाहूंगा, अब जब समर की गिरफ्तारी हो चुकी है तो क्या पुलिस को इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन में आगे और ज्यादा लीड मिलेगी? देखिए, अभी तक तो एक बयान आ रहा था 2-3 दिन पहले तक कि इस मामले में विवेचना हो चुकी है, 306 पाया गया है। लेकिन हम लोगों के प्रयास से और आप लोगों ने जिस तरह से इस न्याय की लड़ाई को लड़ा है, उसमें अब पुलिस ने अपना बयान बदला है और उन्होंने कहा है कि अभी हमको और इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, हमको और एविडेंस लेने हैं। तो इसलिए हम लोगों को यह विश्वास है कि पुलिस सही दिशा में चलेगी, क्योंकि बुलडोजर बाबा की सरकार है, वो बाहर देख लेंगे, न्यायालय के अंदर देखने के लिए हम लोग पर्याप्त हैं। आप देखिएगा निश्चित तौर पर जो भी लूज पोल्स हैं वो सब हम लोगों ने आपके सामने रखे हैं, वो सारे प्रश्न आपके सामने हैं। यदि बनारस के पुलिस को उन प्रश्नों से ना इत्तेफाकी है तो वह जवाब दें, और नहीं तो हम यह मानेंगे कि हमारे सारे प्रश्नों को पुलिस ने स्वीकार कर लिया है कि वो सही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे अधिवक्ता शशांक शेखर, जिनका साफ तौर पर यह कहना था कि इस पूरे मामले में हत्या का केस जो है वो दर्ज किया जाए और समर की गिरफ्तारी के बाद जो आरोपी संजय है उसको भी गिरफ्तार किया जाए और सख्त से सख्त सजा दी जाए। विजय अभिषेक के साथ में वैभव मिश्रा, रिपब्लिक भारत, प्रयागराज।